नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाटलिपुत्र एजुकेशन में। मैं हूँ गोपाल नारायण सिंघानिया और आज जो है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में एडमिशन और एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में कुछ सूचना है। मैं वो सूचना लेकर के आया हूँ। तो सूचना क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि स्नातक और जो प्रास्नातक यानी यूजी और पीजी है उसके परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जो है वो 5 अक्टूबर तक है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सूचना है, यहाँ पे आपके सूचना जारी कर दी गई है कि जो भी समस्या आ रही है छात्रों को वो ppop@helpneval.com पर अपने दस्तावेज के साथ जो भी प्रॉब्लम है, जैसे फॉर्म खोलने में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे जिसका रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है या किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो, वो रजिस्ट्रेशन स्लिप और पेमेंट स्लिप और पुराना वाला एडमिट कार्ड और अपने पहचान पत्र के साथ ईमेल करना है। ईमेल भेजने के बाद 2 दिन में आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व हो जाएगा। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आपका एक और उपाय है, मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, अंत तक इसको देखते हुए चलिएगा। अब यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सूचना क्या है, मैं वो सूचना को आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे कि जो यूजी रेगुलर सेशन जिसका 2020 से 23 है, यानी कि अभी जो एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है उसके लिए नोटिस आई है। ये नोटिस जो है आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है वहाँ नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया जाता है, वहीं से आपका जो है फोटो खींच कर आया हुआ है। मैंने इसको एडिटिंग करके जो फालतू चीज था उसको हटा करके साफ करके आपको सामने में सूचना को जारी कर रहा हूँ। तो सूचना क्या है इसको पहले आप देख लीजिए। यहाँ पे सूचना देख सकते हैं कि जो भी सूचनाएं हैं वो आपको ग्रुप में व्हाट्सएप पे और सबसे पहले मुझे मैसेज आ जाती है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सूचना, इसको पहले देख लीजिए और आपको ये सूचना कहीं नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपको हमारे ग्रुप में जो भी लोग हैं वो मैसेज कर देते हैं या मुझे मैसेज कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना होगा आपको कि जो भी सूचना आपको ऑफिशियली नोटिस जारी होती है वहां से फोटो खिंचा करके आता है, वो वेबसाइट पे अगर अपडेट कर ही देता तो छात्रों को इतना परेशानी नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे सूचना जो है कि वैसे छात्र जो प्रथम मेरिट लिस्ट में कॉलेज मिला था और नामांकन को लेकर उन्होंने स्लाइड अप कर दिया, ये स्लाइड अप को लेकर की बातें हैं। तो दूसरा मेरिट लिस्ट में जो भी कॉलेज मिला है, ठीक है, तो उसको उस कॉलेज में एडमिशन लेना अनिवार्य है, या प्रथम मेरिट लिस्ट में अलॉटेड कॉलेज, दोनों में से किसी एक में नामांकन लेना अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि अगर आपने स्लाइड अप का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका आया था और आपने स्लाइड अप का ऑप्शन चुन लिया, आपको जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट में जो है स्लाइड अप होकर के कोई और कॉलेज मिल गया तो आपको दोबारा जो है स्लाइड अप का मौका नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया है तो इस बात का ध्यान रखना है, आपको नेक्स्ट जब तीसरा मेरिट लिस्ट निकलेगा तो उस समय आपको ये जो कॉलेज मिलने वाली है वो मिलेगी भी नहीं और आपका नामांकन रद्द हो जाएगा, आप जो है एडमिशन से बाहर हो जाओगे। वही बात जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका सिलेक्शन हो गया है, ध्यान से सुनना, आप लोग सूचनाओं को सही से सुनते नहीं हो और बिना मतलब के इधर उधर परेशान रहते हो और लोगों को परेशान करते रहते हो। यहाँ पे मैं पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ आपको कि जो भी प्रथम मेरिट लिस्ट में यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका भी जो कॉलेज मिला था और स्लाइड अप किया, सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी वही कॉलेज मिल गया, तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना अनिवार्य है। अगर एडमिशन नहीं लेता है तो आपको तीसरा मेरिट लिस्ट में जगह नहीं मिलेगा, याद रखना है, आप नामांकन प्रणाली से बाहर हो जाएंगे। तो ये थी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट सूचना। अब ये सूचना नंबर 2 है। ये क्या सूचना है तो देखिए, मैं पहले ही सभी को बता चुका हूँ, चाहे जो भी हो मेरे कांटेक्ट में, मैं उनको यही बोला हूँ कि जब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिटेड शो कर रहा है तो आप वेट मत करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको, तो ये रही आपकी स्लाइड अप से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। अब मैं एक और बात इसमें बता देता हूँ कि जो भी स्लाइड अप अभी जैसे सेकेंड मेरिट लिस्ट में, अब यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मैं डायरेक्ट जो है आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए यहाँ मेरिट स्टेटस में मैं आकर के यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ध्यान से इस बात को समझिएगा। बहुत सारे छात्रों को एक ही कंफ्यूजन है कि सर मैंने स्लाइड अप कर दिया है, क्या ये सूचना, वो सूचना देख करके थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो वही कंफ्यूजन को मैं थोड़ा सा इसमें दूर करने वाला हूँ। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिसका भी
स्थान नहीं मिला था, कोई भी कॉलेज उसको नहीं मिला था, वैसे छात्रों के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट में स्थान मिला। अब उसके पास ये ऑप्शन आया हुआ है, सभी के पास ये ऑप्शन आया हुआ है, आई वांट टू बी कंसीडर्ड फॉर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट। लेकिन वही बच्चे ये स्लाइड अप कर सकते हैं जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कोई भी कॉलेज नहीं मिला था, लेकिन सेकेंड मेरिट लिस्ट में उनका जो है कॉलेज अलॉटेड किया गया, जैसा कि इनको जो है श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज जो है मिला। ओके, तो ये चाहे तो स्लाइड अप कर सकते हैं, इनको तीसरा मेरिट लिस्ट में स्थान मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहला मेरिट लिस्ट में जो भी आपको कॉलेज मिला था वो आपको पसंद नहीं था और आपने स्लाइड अप कर दिया, स्लाइड अप के दौरान सेकेंड मेरिट लिस्ट निकली, उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपको या तो वही कॉलेज मिला या कोई और कॉलेज मिल गया। अब वैसी स्थिति में आप सोचिएगा कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में अगर मैंने स्लाइड अप कर दिया है और मेरा जो कॉलेज चाहिए था वो कॉलेज नहीं मिला है, कोई और कॉलेज मिल गया है स्लाइड अप के दौरान, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल, इस बच्चे का जो है सिलेक्शन हुआ था, मान लेते हैं 7 नंबर वाले कॉलेज में, राम रूप प्रसाद कॉलेज भेड़गांव पटना में, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इनका आया हुआ होगा। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा समझना यहाँ पे, उन्होंने स्लाइड अप का ऑप्शन किया फर्स्ट मेरिट लिस्ट में और स्लाइड अप के बाद उनको जो है मिल गया ये तीसरा नंबर कॉलेज। ठीक, तो तीसरा नंबर ये जो कॉलेज मिला है, अब सेकेंड मेरिट लिस्ट में इनका कहना है कि मुझे जो है गुरु गोविंद सिंह कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे कॉलेज ऑफ कॉमर्स चाहिए। तो एक बात ध्यान दीजिए, जब आप स्लाइड अप का ऑप्शन एक बार चुन लिए हैं तो एक ही बार सबको स्लाइड अप का मौका इसमें मिलेगा। तो आपको ये जो तीसरा नंबर कॉलेज मिल गया है सेकेंड मेरिट लिस्ट में, तो हर हाल में इसको एडमिशन लेना है। आप इसको स्लाइड अप कर करके सोचिएगा कि हम तीसरा मेरिट लिस्ट में फिर से मेरा ये स्लाइड अप होके ये दोनों में से कोई एक कॉलेज मिल जाए, तो ये चीज आपको होने वाला नहीं है, ये आपको समझना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी बात, सेकेंड मेरिट लिस्ट में जिसका भी, जैसे पहला मेरिट लिस्ट में उनका कोई भी कॉलेज नहीं मिला था और सेकेंड मेरिट लिस्ट में उनको ये कॉलेज मिल गया, तो इनके पास ये ऑप्शन है कि ये स्लाइड अप कर सकते हैं। तो यही आपके स्लाइड अप से रिलेटेड क्लियरिटी है और यही आपको ध्यान रखना है। तो सूचना को ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियरिटी नजर आएगी। आई होप कि आपको जो है स्लाइड अप से रिलेटेड जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। बहुत सारे छात्रों का ग्रुप में कमेंट्स में एकदम सवाल जवाब भरे पड़े हैं, किसी को क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर भी अगर कहीं नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इससे अच्छा आप क्या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। और दूसरी बात मैं बता दूं, जिनको टेलीग्राम के बारे में नहीं पता है वो जाएं गूगल प्ले पे टेलीग्राम लिखे और उसको डाउनलोड करें। नंबर से जैसे व्हाट्सएप रजिस्टर करते हैं वैसा ही टेलीग्राम को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद आप जो है सर्च में जाए, सर्च में जा करके लिखे वहाँ पाटलिपुत्रा एजुकेशन, ये चैनल का आपका नाम है। जैसा ही आप पाटलिपुत्रा एजुकेशन सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे पाटलिपुत्रा एजुकेशन का ये लोगो येलो कलर का आपको दिखेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है और फिर ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद एक ग्रुप आएगा, वो ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप में बहुत सारे जो है आपका मैसेजेस है, पुराने पुराने मैसेजेस है। उसमें खासियत ये है कि जिस छात्र का जो भी क्वेश्चन रहता है वो पहले से उसमें सेव रहता है। आप चाहें तो जो भी आपका प्रॉब्लम है एक बार उसको ऊपर नीचे करके देख करके अपने प्रॉब्लम को देख सकते हैं कि आपका भी वही कॉमन क्वेश्चन होगा और उसका आंसर कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा, तो इससे आपको ये पता चलेगा। फिर बहुत सारी सूचना जो आती है मैं वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, वीडियो अगर नहीं बनता है तो मैं वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। तो आपको भलाई के लिए मैं बताता हूँ टेलीग्राम चैनल सभी को ज्वाइन कीजिए। दूसरी बात, दूसरा सूचना यहाँ पर यह है आपका कि देख लीजिए क्या बातें कही जा रही है। मैंने पहले ही सभी को अवगत करवा दिया था कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिसका भी सिलेक्शन हो गया है और डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा कर दिया है या नहीं जमा किया है, फिर भी उनका एडमिटेड शो कर रहा है, तो उनको रजिस्ट्रेशन कर लेना अनिवार्य था। अभी क्या हो रहा है कि मैं कल बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर रहा था तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका कॉलेज के पास काफी काम है, यूनिवर्सिटी के पास काफी काम है, जिसकी वजह से लेकर के वहाँ मैन पावर भी नहीं उतनी ज्यादा और प्रॉब्लम भी खुद इतना ज्यादा हो गया है कि लोग जो है परेशान है और यूनिवर्सिटी भी जितना भी संभव बन रही है वो आप लोगों के लिए हेल्प कर रही है। तो देखिए यहाँ सभी को मैं बताऊंगा कि पेशेंस रखने की चीज है आप सभी को।
जिसका जो भी छात्र का प्रॉब्लम होता है, सिंपल सा एक उपाय है, आप एक बार, सिर्फ एक ही बार मेल करें और मेल करने के बाद आपको 2 नंबर में दूंगा। इसके बाद उस नंबर में मेल करने के बाद जो टिकट नंबर जनरेट होता है वो आपको वहां पे मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। तो किस प्रकार करेंगे वो अगले इसी वीडियो में कुछ देर के बाद आप समझेंगे। पहले ये सूचना को देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। सेकेंड मेरिट लिस्ट में उनका सिलेक्शन हो गया है और उन्होंने नामांकन करवा लिया है। तो नामांकन करवाने के बाद उनको रजिस्ट्रेशन करा लेना अनिवार्य है। लास्ट डेट आपका एडमिशन का जो है वो 5 तारीख तक है। ध्यान रखना है 27 तारीख को लिस्ट निकली थी, लेकिन लास्ट डेट आपको 5 अक्टूबर है। हर हाल में आपको 5 अक्टूबर तक एडमिशन ले लेना है। फिर भी किसी को दिक्कत आती है तो मैं लास्ट में अपना ऑफिस का पता आपको बताऊंगा। आप डायरेक्ट, चाहे कहीं भी हो, आप डायरेक्ट ऑफिस में आए और व्हाट्सएप पे एक बार अपना मैसेज करके बात कर लें। ऑफिस में आइएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा सब डॉक्यूमेंट के साथ लेकर आइए, आपका वहीं पे सॉल्यूशन हो जाएगा। ये 100% आपकी बात मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, तो किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो डायरेक्ट जो है आप एक बार व्हाट्सएप पे रात को 8 से 10 मैसेज कर लीजिए। उसके बाद आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए और लेने के बाद आप डायरेक्ट ऑफिस आ जाइए। तो चलिए, ये आपके लिए एक फैसिलिटी दे रहा हूँ, सुविधा दे रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज में जाइएगा कोई सुनवाई नहीं होगा, यूनिवर्सिटी जाइएगा कोई सुनवाई नहीं होगा। बहुत सारे छात्र जो है कल जाकर के गेट पे लटके हुए थे। जी ने साफ साफ बात जाहिर कर दिया है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेल करें। तो सबसे बढ़िया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आप अगर जा रहे हैं यूनिवर्सिटी तो जाइए, एक नियम कायदे के अनुसार एक स्टूडेंट बी पोलाइटनेस होकर के आप पेश आइए। उग्र बनिएगा तो आपको कोई सहायता नहीं करेगा। कल मैं देख रहा था वहां पे कि बहुत सारे छात्र गेट पे ऐसे लटके हुए थे कि लग रहा है कि अब उसको तोड़ देंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है, आप किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं उल्टा आप पे कार्रवाई हो जाएगी। आप लोग स्टूडेंट हो, पेशेंस धैर्य रख करके काम करवाना चाहिए शांति पूर्वक तरीके से। उग्र होने से काम आपका बनेगा नहीं, बल्कि आपका काम बिगड़ जाएगा। यूनिवर्सिटी भी परेशान है, कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम जो भी क्रिएट हुआ है उसको सॉल्यूशन में लगी हुई है। ऐसा नहीं है उसके पास बर्थडे नहीं है, वो हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है। लाखों छात्र है जो कि इतने सारे मेल कर चुके हैं, सभी का मेल का जवाब एक दिन में मिलना इम्पॉसिबल है। मैं खुद 6 दिन पहले मैसेज किया हूँ और आज जो है जवाब आ रही है, कल जवाब आ रही है। ध्यान रखना है, जवाब सभी का आता है, वो 100% जवाब आता है, लेकिन पेशेंस रखने की बात है। अगर किसी का जवाब नहीं भी आता है तो उनका जो प्रॉब्लम है वो लॉगिन करके देख लेना है कि मेरा जो है प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं। जैसा कि एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, बहुत सारे छात्रों का अकाउंट्स को लेकर के प्रॉब्लम चल रही थी। मैंने मेल कर दिया, सूचना को भेज दिया, जो भी छात्र का प्रॉब्लम था उसको मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया सर को। मतलब जो भी सूचना रहती है, आप लोगों का प्रॉब्लम रहता है, आप जब भेजते हैं, फुर्सत में रहता हूँ जब भी, ऐसा बात नहीं कि ध्यान नहीं रहता है। जो सूचना रहती है आपको अग्रसरित कर देता हूँ, फिर 1-2 दिन में आपका वो करेक्शन होकर के चल आता है। मैं जवाब अगर नहीं भी देता हूँ तो आपको थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है उसको एक बार चेक कर लेना है। ओके, खैर यहाँ पे जो सूचना है उस पर ध्यान देते हैं। सेकेंड मेरिट लिस्ट में जो भी आपको एडमिशन लेना है और लेने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अगर नहीं करते रजिस्ट्रेशन तो आप ध्यान रखिएगा आपका समाप्त हो जाएगा, दावेदारी आपका समाप्त हो जाएगा। इस संबंध में कॉलेज और यूनिवर्सिटी कोई भी सहायता नहीं कर सकती और मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, जितना छात्र लोग के लिए बनता है पाटलिपुत्र एजुकेशन उतना जो है छात्रों का हेल्प करता है और करता रहेगा और करते आया है। तो ध्यान रखना है, कोई भी काम जो होता है वो बी पोलाइटनेस होकर के एकदम शांतिपूर्वक तरीके से। ठीक है, हिंसक बन के आप किसी से काम नहीं ले सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट सूचना है, ये सूचना आपके लिए दिया गया है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना के एडमिशन पोर्टल पर सेकेंड मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया गया है। ठीक है, आपको 27 तारीख को आ गई थी। मेरिट लिस्ट के आधार पर अलॉटेड कॉलेज में छात्र एवं छात्राओं को नामांकन और पंजीकरण निर्धारित अवधि के अंदर कर लेना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, पंजीकरण का मतलब रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपको करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको दिखा दूं कि जब आप ये यहाँ पे आएंगे तो देखिए, यहाँ पे जब आपकी नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो एक चीज ध्यान रखिए, जो श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो डायरेक्ट एडमिशन लीजिए। आपका यही श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज के बगल में आपका ये ऑफिस है। जो भी बच्चे हैं कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एसजीजीएस कॉलेज में, या नामांकन लेना चाहते हैं, तो आपके बगल में ऑफिस है, डायरेक्ट आप ऑफिस में आकर के एडमिशन ले लीजिए। पूरी प्रक्रियाओं को आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज क्या बताना चाहता हूँ मैं
कि ये जो कॉलेज है आपका एजीजीएस कॉलेज, यहाँ पे आप जब देखेंगे पूरा नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा तो यहाँ सिलेक्टेड की जगह पे एडमिटेड शो करेगा। तो जब आपका एडमिटेड शो करता है तो आप जो है यहाँ से मेरिट स्टेटस में एडमिटेड शो करता है वो चेक कर लेंगे। होम पे वापस आपको आ जाना है। होम पे आने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको लिखा हुआ है, तो ये रजिस्ट्रेशन शुल्क को क्लिक करना है। जब तक आप एडमिटेड नहीं शो करेगा तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क वाला ऑप्शन नहीं खुलेगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन शुल्क यहाँ पे आपको आएगा बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए 311 रुपया और अदर बोर्ड के लिए 461 रुपया। वहाँ पे जो आपका पीपीयूपी का पासवर्ड होता है वो डालना है और डालने के बाद इंटर करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो ये जब तक आपका एडमिटेड नहीं शो करेगा आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे छात्रों को ये भी नहीं जानकारी है कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो देखिए आपको एग्जाम होना है, ठीक है, तो एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। नहीं रजिस्ट्रेशन करवाइएगा आप तो आपका जो है नामांकन रद्द हो जाएगा और जो है आगे की प्रक्रियाओं से कुछ भी आप वंचित हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है जो आपका प्रॉब्लम से बचने वाली बात है तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है और जो भी वीडियो में डालता हूँ उसको ध्यान से देखिए, सूचनाओं को नजर रखिए। चलिए ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 5 तारीख तक लास्ट डेट है आपको एडमिशन की। वहीं आपका एक सूचना है, एडमिशन पोर्टल पर किसी प्रकार की अगर कठिनाई आ रही है तो आपको जो है एक सपोर्टिंग पेपर पर पीपीयू के पोर्टल पर दिए गए ईमेल आईडी, यानी ईमेल आईडी है आपका ये ppup@helpeneval.com, इस पर सेंड करना है। अब देखिए यहाँ पे सेंड एक ही बार करना है। सेंड करने के बाद आपको टिकट नंबर जनरेट होगा। कई सारे छात्र जो है कई बार आप मेल कर चुके हैं इसीलिए आपका मेल का जवाब नहीं आ रहा है। एक बार आप जब मेल करने के बाद जो टिकट नंबर आपको जनरेट होगा तो 2 दिन तक आपको क्या करना है, थोड़ा सा इंतजार करना है। अगर 2 दिन में आपका सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, 2 दिन के बाद तीसरे दिन ये जो नंबर दी हुई है 2 नंबर आपके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी गई है। इस पे आपको कॉल नहीं करनी है, इस पे आपको व्हाट्सअप करनी है। ध्यान रखना है, बहुत सारे छात्र इस पे कॉल लगा रहे हैं, नहीं व्हाट्सअप कीजिए। पहले सूचना को ध्यान से देखिए, टिकट नंबर आपको जनरेट होगा, 2 दिन तक सॉल्यूशन नहीं होगा तो आपको इस पे व्हाट्सअप करनी है। व्हाट्सअप करने के बाद आपको व्हाट्सअप में ये लिखना है टिकट नंबर, कौन से डेट को आपने किया था, आपका नाम क्या है और मोबाइल नंबर, ये आपको व्हाट्सअप करना है। चाहे किसी के भी व्हाट्सअप से कीजिए, इतना आपको लिख देना है, ठीक है। और उसको जो प्रॉब्लम है हो सके तो प्रॉब्लम भी व्हाट्सएप में मेंशन कर दीजिए, आपको शीघ्र सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ये जो है आपका एडमिशन कंट्रोलर है डॉक्टर महेश मंडल सर, उनके द्वारा ये नोटिस जारी की गई। तो ये जितने भी नोटिस जारी होती है ये उन्हीं के द्वारा जारी होती है और ये सूचना आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे हो सकता है ना मिले, लेकिन आपको वहाँ पे चिपका दिया जाता है। वहाँ से जो भी स्टूडेंट होते हैं फोटो खींच करके वो मुझे भेज देते हैं, ग्रुप में भी डाल देते हैं। तो ध्यान रखना है ये सूचना जो भी आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट सूचना है और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट सूचना थी जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा ध्यान देना है। एडमिशन से रिलेटेड, एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड जो भी सूचनाएं हैं आप उसको ध्यान से अगर समझेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी एक लास्ट में बताना चाहूँगा, किसी भी छात्र को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिए। रात को 8 से 10 के बीच में आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा और फिर किसी भी तरह का दिक्कत आती है तो उसको आगे देखा जाएगा, प्रॉब्लम का आपका 100% सॉल्यूशन हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ ये हेल्पफुल वीडियो है तो लोगों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको एकदम कंफ्यूजन दूर हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।